तेरे कलाम में से सीख सके कुरान, और तेरे कलाम को देखते हुए अपनी जिंदगी हासिल कर सके। तू हमारे ज़हनों को खोल ताकि तेरे कलाम की गहरी बातों को, तेरे कलाम के गहरे मुकाशफात को समझ सकें और खुदा हमारी जिंदगियां तेरे नाम पे मिला दे सके। और खुदा हम ऐसी कलीसिया बन सके खुदा जिनको देने के लिए तू आने वाला है। सब कुछ मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। मेरे जीजो, आज का हवाला पढ़ा गया है, एक ही बदन है एक ही रूह, चुनाचा तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से भी एक ही है। पांचवी आयत, एक ही खुदावंद है, एक ही ईमान, एक ही बपतिस्मा। आज का हवाला बपतिस्मे के बारे में ही सीख रहे हैं, बहुत कुछ सीख चुके हैं कि खुदा इस दो आयतों के मुताबिक समझाना है चाह रहा वा कि चीज बिल्कुल एक ही है, दो नहीं ने। पूरी बाइबल च पढ़ लो, कभी खुदा ने दो गल्लां ते इतफाक नहीं किया। हमेशा एक ही गल आ ते एक ही गल सच्ची गल हुंदी आ, ओही पहली ते आखिरी गल हुंदी है। जिद्दां कि असी पुराने अहदनामे दे विच बलाम नूं देखदे हां, ਜਦੋਂ ਬਲਾਮ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਤੇ ਲਾਨਤ ਕਰਨੀ ਆ। ਬਲਾਮ ਇੱਕ ਨਬੀ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਨਬੀ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਆਮ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਸੱਚੀਆਂ ਨਬੂਵਤਾਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਦੀ ਉਹਨੂੰ ਨਬੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੇ ਤਾਦੀ ਖੁਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਤੇ ਲਾਨਤ ਵਾਸਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਲਾਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਨਬੀ ਆ। लेकिन नबी अपने को कुछ कहता कोई नहीं, अगर सच्चा होवे तो खुदा को गया पूछण वास्ते, ते खुदा ने तो मना कर दिता पहली दफा। लेकिन दोबारा जो बादशाह नूं दसन वास्ते गया ते बादशाह ने होर थोड़ी जी इमदाद का जेड़ा ना वधाया। ठीक है, वो दोबारा खुदा को गया पूछण, तो खुदा की कहंदा है। हालेलुया। ये इत्थे खुदा दी गल बदल गई, खुदा दी गल नहीं बदल गई, खुदा दी एक ही गल आ, ओदी नीयत खराब सी। खुदा दी एक ही गल आ, खुदा एक दफा जो कह देंदा है ओही सच वा, ओही जरूरी आ। जो दूसरी दफा जांदे जे ओ तुहाडे अंदर खराबी है। खुदा ने उन्हें कह दिता हैगा, क्या लानत कीती पर लानत हुंदी नहीं। तो लानत करता मुंह चो बरकत निकलती है। मेरे जीजो, खुदा नहीं बदलता, खुदा एक ही है, उसकी गल भी एक ही है, तो जो कुछ कहता वो भी एक ही है। हालेलुया। सो आज का हवाला यह कि एक ही खुदा, एक ही ईमान, एक ही बपतिस्मा। कहना पएगा साडी कलीसिया दे विच इन्हां तिन्नां चों एक शै नहीं है, बल्कि हर एक को ईमान भी मुख्तलिफ आ, खुदा भी एक तो ज्यादा ने, ते बपतिस्मे भी एक तो ज्यादा। ठीक है, लेकिन असी दूसरियां नहीं बपतिस्मे दे अज असी गल करांगे। बपतिस्मे दा लफ्जी मायने जेड़ा असी देख चुके हैं, वो ही रंगना, डुबोया जाना। मकसद ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ। अगर कोई होर तरीके का ਅਸੀਂ ਲੈਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬਪਤਿਸਮਾ ਨਹੀਂ। ਡੁਬੋਇਆ ਜਾਣਾ ਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦਫਨ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਪਤਿਸਮੇ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਦਫਨ ਹੋਣਾ ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਦਫਨ ਕੋਈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਨਪਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। अगर वो पानी का है तो पानी में दफन होए, अगर वो जमीन का तो जमीन दे विच दफन होए, ते दोबारा फिर जी उठना ये बपतिस्मा बन जाता। ये उच्च ही दोबारा वापस आना, यानी पहले दफन होना, चाहे वो पानी है जमीन है, तो फिर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ दोबारा उठना, फिर वो बपतिस्मा। ते खुदा दे कलाम ਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ टोटल कलाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ बपतिस्मिਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ पूरी बाइबल दे विच।
ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਪਤਿਸਮੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਈਏ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹਵਾਲਾ ਕਰ ਲਓ ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ 3 ਬਾਬ, पतरस का खत पहला पतरस 3 बाब और 20 और 21 ये आयत है। जो उस अगले जमाना में नाफरमान थी, जब खुदा नूह के वक्त में मुहम्मल करके ठहरा रहा था और वो कश्ती तैयार हो रही थी जिस पर सवार होकर थोड़े से आदमी यानी 8 जाने पानी के वसीला से बची, और उसी पानी का मुशाबा भी यानी बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के वसीला से अब तुम्हें बचाता है। आमीन। ਇੱਥੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਪਤਰਸ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਅਹਿਦਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਨੂਹ ਦਾ ਜਦੋਂ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਡੱਬ ਗਈ ਸੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਈਬਲ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੇ ਅਹਿਦਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੂਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਡੱਬ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਉੱਪਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਸੀ ਬਾਦਲ ਦਾ, ਨੀਚੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਪਤਿਸਮਾ ਵਾ। 21वीं आयत में पढ़ लियो दोबारा। और उसी पानी का मुशाबा भी वो मुशाबा वा, वो पानी जेड़ा वा वो भी एक शक्ल दा बपतिस्मे दी जेड़ा वो होया, यानी बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के वसीला से अब तुम्हें बचाता है। आमीन। ठीक हो गया। ये वा नूह दा बपतिस्मा। नंबर 1 नूह दा बपतिस्मा ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। दूसरा आयो पहला कुरिन्थियों 10 बाब दी 1 आयत। पहली आयत ऐ भाइयों, एक जरा पहला कुरिन्थियों 10 बाब दी 1 आयत। ऐ भाइयों, मैं तुम्हारा इससे नावाकिफ रहना नहीं चाहता कि हमारे सब बाप दादा बादल के नीचे थे और सब के सब समंदर में से गुजरे, और सब ही ने उस बादल और समंदर में मूसा का बपतिस्मा लिया। आमीन। हालेलुया। ये दूसरा बपतिस्मा मूसा दा बपतिस्मा हवाला है। पहला कुरिन्थियों 10 बाब दी पहली आयत। दो बपतिस्मे हो गए, पहला नूह दा और दूसरा मूसा दा बपतिस्मा। तीसरा आयो मत्ती दी इंजील 3 बाब और दी पहली आयत। हाँ पहली आयत। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया और यहूदिया के बियाबान में ये मुनादी करने लगा कि तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। ये वही है जिसका जिक्र यसाया नबी की मार्फत यूं हुआ है कि बियाबान में पुकारने वाले की आवाज आती है कि खुदावंद की राह तैयार करो, उसके रास्ते सीधे बनाओ। ये यूहन्ना ऊंट के बालों की पोशाक पहने और चमड़े का पटका अपनी कमर से बांधे रहता था, और इसकी खुराक टिड्डियां और जंगली शहद था। उस वक्त यरूशलेम और सारे यहूदिया और यरदन के गिरदोनवा के सब लोग निकलकर उसके पास गए और अपने गुनाहों का इकरार करके दरियाए यरदन में उससे बपतिस्मा लिया। आमीन। एक है बपतिस्मा। तीसरा बपतिस्मा ये यूहन्ना देंदा सी और तौबा दा बपतिस्मा। इन्हें तीन हो गए बपतिस्मे। पहला केड़ा नूह दा, दूसरा मूसा, तीसरा यूहन्ना दा तौबा दा बपतिस्मा। चौथा बपतिस्मा मत्ती दी इंजील ये भी 3 बाब दी 11 आयत। मैं तो तुमको तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूँ, यूहन्ना कह रहा, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो मुझसे जोरावर है, मैं उसकी जूतियां उठाने के लायक नहीं। वो तुमको रूह कुदस और आग से बपतिस्मा देगा। आमीन। ये क्या बपतिस्मा है? ये हवाला सी मत्ती दी इंजील 3 बाब और 11 आयत। यूहन्ना कह रहा है मेरे बाद जेड़ा आंदा है वो सानू रूह और आग दे नाल बपतिस्मा देगा। ये भी एक बपतिस्मा है।
इन बपतिस्मा लिखा गया किन्ने हो गए बपतिस्मे 4 हो गए लूका दी अंजील 12 बाब 49 और 50 आए 49 और 50 मैं जमीन पर आग भड़काने आया हूँ और अगर लग चुकी होती तो मैं क्या ही खुश होता। एक मिनट ए कौन गल कर रहा है कौन कर रहा लेकिन मुझे एक बपतिस्मा लेना है और जब तक वो ना हो ले मैं बहुत ही तंग रहूंगा। इत्थे यीशु मसीह ने केड़ा बपतिस्मा लेना वो तो पहले ही यूहन्ना को ले चुके बपतिस्मे दा ही मायने जान लिया दफन होना है उन्होंने सलीब ते मसलूब होए जमीन दे विच दफन होए और तीसरे दिन उठ खड़ोए हालेलुया एक बपतिस्मा ये यीशु मसीह कह रहे हैं ये भी बपतिस्मा इत्थे बाइबल च आया हाँ जी और छठा मत्ती दी अंजील 28 बाब दी 19वीं आयत और जब वो तख्ते अदालत पर बैठा था तो उसकी बीवी ने उसे कहला भेजा कि तू इस रास्तबाज से कुछ काम ना रख क्योंकि मैंने मत्ती 28 बाब की 19 आयत हाँ जी 19 बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। आमीन ये भी एक बपतिस्मा ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਬਪतिस्मा और ये कितने बपतिस्मे हो गए 6 हो गए अगर ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ तो कोई मसला नहीं मैं आहिस्ता आहिस्ता 6 हो गए बपतिस्मे हवाला ਇਹਦਾ ਵਾ मत्ती अंजील 28 बाब ਦੀ 19वीं आयत आखिरी 7वां बपतिस्मा अमाल की किताब 2 बाब दी 38 आयत जुबानी याद हो रहा है ईमान 2 बाब 38 आयत पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले तो तुम रूह कुदस इनाम में पाओगे। आमीन और ए 7वां और आखिरी बपतिस्मा बाइबल चके खोल के देख लो और कोई बपतिस्मा नहीं बाइबल दे विच ਇਹੋ ਹੀ बपतिस्मे आ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਿੱਤੇ ਗਏ पहला बपतिस्मा नूह दा दूसरा बपतिस्मा मूसा दा तीसरा बपतिस्मा यूहन्ना दा तौबा दा चौथा नूह और आग से बपतिस्मा पांचवा दफन होने का यीशु मसीह के दफन होने का बपतिस्मा बाइबल को बपतिस्मा किया गया और तारीफ भी पूरी होती है कि वाकई यो बपतिस्मा है क्योंकि बपतिस्मे का मतलब ये दफन होना ते शुरू होया और उस तो बाद छठा बाप बेटा और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा और 7वां और आखिरी यीशु मसीह के नाम हालेलुया ये 7 बपतिस्मे ने जिन्हां दा बाइबल च जिक्र है और ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ मैं एक हवाला ਦਾਂਗਾ सलातीन दूसरा सलातीन 5 बाब
मैं जरा चाह रहे हैं ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਹਵਾਲਾ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਬਜਾਏ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਮਾਨ ਕੋੜੀ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਅਲੀਸ਼ਾ ਕੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ये पहले सर दूसरी सलाह की 5 बाब की 14 आयत पढ़ लो पांच बाब की 14 तब उसने उतरकर मर्दे खुदा के कहने के मुताबिक यरदन में 7 गोते मारे और उसका जिस्म छोटे बच्चे के जिस्म की मानिंद हो गया और वो पाक साफ हुआ। आमीन। कितने गोते मारे 7 ਇਹ 7 ਗੋਤੇ ਇਹ 7 ਬਪਤਿਸਮਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया। ਉਹਨੇ ਇਹ 7 ਗੋਤੇ ਮਾਰੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਨਿਦ ਉਹਦਾ ਜਿਸਮ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਕ ਸਾਫ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਜੀਜ਼ੋ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ 7 ਬਪਤਿਸਮੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ 7 ਵਿੱਚੋਂ 2 ਬਪਤਿਸਮੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ खुदा दी बादशाही च जान वास्ते। यूहन्ना दी इंजील 3 बाब और 5 आयत। यीशु ने जवाब दिया कि मैं तुझसे सच कहता हूँ जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। सिर्फ पानी और रूह ए बपतिस्मे सानू लेने ਇਹਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਪਾਣੀ ਔਰ ਰੂਹ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਬਾਕੀ ਪੰਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਦੋ ਪਾਣੀ ਔਰ ਰੂਹੁਲ ਕੁਦਸ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਪਤਿਸਮੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਔਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮਤੀ 28 ਬਾਬ 19 की आयत है बपतिस्मे दी ते शमाल दी किताब 2 बाब 38 आयत है बपतिस्मे चाहे तो खोल लो मत्ती दी अंजील 28 बाब 19 आयत इसे लिखा है बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो कुछ लोग ते बपतिस्मा दिंदे लेकिन उन्हां दा तरीका जेड़ा वा वो ठीक नहींगा अभी पहले सीख चुके बपतिस्मा वही जेड़ा होया है लेकिन यह भी एक बहुत बड़ी कलीसिया दे विच प्रॉब्लम आ कि लोग ए बपतिस्मे नूं प्रेफर करते हैं मनदे जा जबकि अमाल की किताब तुसी खोल के वेखो उत्थे बपतिस्मा कदी नहीं होया किसी असी ए जानते हैं कि अमाल की किताब जिहड़ी है वो असल कलीसिया की बुनियाद आ अगर असी अपने आप को कलीसिया कहने आ ते असी अमाल की किताब दे विच होना चाहिए साडा रहन सहन अमाल की किताब विच होना चाहिए ते उत्थे ते कदी भी कलीसिया दे विच ए बपतिस्मा नहीं होया ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਉਹ ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਫਿਲਿਪਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਯਿਸੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ ਯਿਸੂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ पहली तो गल है कि ये आयत को जरा पढ़ो बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो इन जरा समझना कि ए तीन नाम ने किहड़े किसी शख्स के बाप किसी का नाम हैगा बाप ते हर कोई है बेटा मैं भी हाँ तुसी भी जे सारे बेटे भी हैं ए चीज केड़ी है फिर अगे लिखा है नाम जे ते नामों हुंदा ते फिर ते तीन चीज़ां उच पूरीआं आ जाणियां ही उत्थे बाहर लिखा है नाम ए नाम भी नहीं गए जे ते नामों लिखा हुंदा ते असीं ये बपतिस्मे नूं मानदे बल्कि यीशु मसीह ने एक चीज कर दी है नाम ने
ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਔਰ ਪੂਰੀ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਪਤਰਸ, ਉਹ ਫਿਲਿਪਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਰੂਹੁਲ ਕੁਦਸ ਪਾਇਆ ਹੀ ਜੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਗਾ। ਹਾਤਾ ਜੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ। ਉਹੀ ਰੂਹੁਲ ਕੁਦਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਜਾਣ ਗਏ ਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਕਿਹਾ ਹੀ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਹਾ ਹੀ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਕੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਈ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਮ ਪਹਿਚਾਨ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਅਲਕਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਅਲਕਾਬ ਨੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਮ ਇੱਕ ਜ਼ਾਕਰ, ਜ਼ਾਕਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੇਟੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਬਾਪ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਰਕਰ ਵੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿ ਹੋਰ ਕਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ ਗੱਪ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਅਹੁਦਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਹੈ ਕਲਾਮ ਵੀ ਸੁਣਾ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਈ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਮ ਇੱਕ ਹੀ ਆ, ਜ਼ਾਕਰ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾਮ 'ਚ ਨਾ ਕਿ ਅਲਕਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਅਮਾਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਉਹ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਤਾਲੀਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਯਿਸੂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਲਮੇ ਨੂੰ ਕੁੰਜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਔਰ ਪਤਰਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਹੈ और इस पर मैं एक कलीसिया बना। और पौलुस रसूल ਜਿਹਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਮਿਸ਼ਕ ਦੀ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦੀ ਮਾਨਿਦ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਅੱਗ ਦੇ ਸਤੂਨ ਦੀ ਮਾਨਿਦ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਕਲਾਮ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਪਤਰਸ ਰੂਹ ਨਾਲ ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਰੂਹ 'ਚ ਮਮੂਰ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਇੰਨੇ ਖੱਤ ਲਿਖੇ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਵਾਲਾ ਜਰਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਅਮਾਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ इंग्लिश माल की किताब 18 बात पहले पढ़ी, 18 बात थी 24 आयत 25 आयत। फिर अपुलूस नाम एक यहूदी सिकंदरिया की पैदाइश, खुश तकरीर और किताबें मुकद्दस का माहिर इफसुस में पहुंचा। एक मिनट ਇੱਥੇ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਿਓ। ਇਹ ਅਪਲੂਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਲੂਸ ਦੇ ਪਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਪਲੂਸ ਦਾ ਰਹਾ ਨਾ ਅਪਲੂਸ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਪਲੂਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਯੂਜ਼ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਅਲਕਾਬ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਵਾ ਸਿਕੰਦਰੀਆ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਖੁਸ਼ ਤਕਰੀਰ ਆ, ਉਹ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਕਿਤਾਬੇ ਮੁਕੱਦਸ ਦਾ ਮਾਹਿਰ, ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਅਪਲੂਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਾਬੇ ਮੁਕੱਦਸ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਬੰਦਾ ਸੀ। और 19वीं बात की पहली आयत, और जब अपुलूस क्रिंचुस में था तो ऐसा हुआ कि पौलुस ऊपर के इलाका से गुजरकर इफसुस में आया और कई शागिर्दों को देखकर उनसे कहा, क्या तुमने ईमान लाते वक्त रूह कुदस पाया? उन्होंने उससे कहा कि हमने तो सुना भी नहीं कि रूह कुदस नाज़िल हुआ है। किताबे मुकद्दस का माहिर बंदा वा, मुनादी भी कर रहा वा, पर कहता है ये रूह कुदस नहीं पाया। ठीक है, इतना साडे भी बहुत कुछ हुंदा वा, साडे को भी बहुत अच्छे अच्छे इल्म और नॉलेज हुंदा, पर रूह कुदस नहीं पाया। हालेलुया, हालेलुया। हां जी, आगे बोलो। उसने कहा, बस तुमने किसका बपतिस्मा लिया? हां, ये दसो बपतिस्मा केदा लिया वा, रोला इत्थे आ। उन्होंने कहा, यूहन्ना का ਅਸੀਂ ਤੇ ਯਹੂਨਾ ਦਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੋਬਾ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ। वो आया सी बियाबान में पुकारने वाले की आवाज, तौबा करो
वही तो होगा बपतिस्मा लिया। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने लोगों को यह कहकर तौबा का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर यानी यीशु पर ईमान हाँ, लाए। यूहन्ना ने ते ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਆने वाला ਵਾ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਤਸਮਾ ਵੀ ਖੋਲਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣਾ है, ਉੱਤੇ ईमान भी ਲਿਆਉਣਾ है। उन्होंने ये सुनकर खुदावंद यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया। हालेलुया। किसके नाम का? यीशु के नाम। खुदावंद यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया। अब माहिर बंदा है ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਚ ਗੜਬੜ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫੌਰੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹ ਪਲੂਸ ਨੂੰ ਕਿਦਾਂ ਕਹਿਣਾ। ਇਸ ਵਾਰ तो मेरे जीजो ये जानते हैं लोग कि बपतिस्मा एक ही है। अभी ਅਸੀਂ पहले ही हवाला पढ़ चुके हैं कि एक ही बपतिस्मा है, एक ही बपतिस्मा है और वो यीशु मसीह है। ज्यादा जड़े आ वो ऐसी आप ही बनाए गए। ऐसा अक्सर ना अजीब अजीब गल्लां लोगां दी ने मैं सुनन चाहुंदी हां। कुछ लोग कहते हैं कि वो जेड़ा पतरस कहता है ना बपतिस्मा, वो बपतिस्मा सिर्फ यहूदियां वास्ते सीगा यीशु मसीह दे नाम ते, जेड़े बाकी लोग है ना उन्हां वास्ते नहीं सी है, जेड़े गैर कौम ते यहूदियां लिए यीशु मसीह दे नाम। ये हवाले नु जरा पढ़ लो माल दोगा। बस इसराइल का सारा घराना यकीन जान ले कि खुदा ने उसी यीशु को जिसे तुमने मसलूब किया खुदावंद भी किया और मसीह भी। माल दोगा 36 36 में आयत को 36 पढ़ा। पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले तो तुम रूह कुदस इनाम में पाओगे। 39 में है। इसलिए कि ये वादा तुम और तुम्हारी औलाद। हाँ जरा गल सुनियो। ये वादा केड़ा वादा? यीशु मसीह दे नाम दे बपतिस्मा लो ते रूह कुदस मिलेगा। ये वादा किदे नाल? ये वादा तुम और तुम्हारी औलाद। एक मिनट, तुम यानी उसे यहूदी खड़े या तुम और तुम्हारी औलाद। ਤੁਹਾਡੀ औलाद सिर्फ उन्हां वास्ते नहीं जेड़े ਉਹ ਖਲੋਤੇ ਸੀਗੇ, और ਉਹਨਾਂ ਲਈ नहीं है वो बपतिस्मा, बल्कि ਤੁਹਾਡੀ औलाद ਲਈ भी और उन सब दूर के लोगों से भी है जिनको खुदावंद हमारा खुदा अपने पास बुलाएगा। बुलाए कि सिर्फ यहूदियां ਨੂੰ बुलाएगा। इथे लिखा हुआ उन सब से वो दूर के रहने वालों से जिनको खुदावंद हमारा खुदा अपने पास बुलाएगा। ये सब वास्ते वा बपतिस्मा। कमाल दी किताब च ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਰਨੀਲੀਅਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਕਰਨੀਲੀਅਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਵਾਕਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਵਾ ਕਿ ਕਰਨੀਲੀਅਸ ਯਹੂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੈ ਉਹ ਗੈਰ ਕੌਮ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਬਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਤੇ ਕੀ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹਰਾਮ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਅਸਲ ਚ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਗੈਰ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਰੋਇਆ ਵਹਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਫਲਾਂ ਫਲਾਂ ਸ਼ਖਸ ਕਰਨੀਲੀਅਸ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ। ਜੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰਨੀਲੀਅਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਗਾਹ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਆਏਗਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਰਨੀਲੀਅਸ ਯਹੂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਗੈਰ ਕੌਮ ਆ, ਉਹ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਤਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਲਾਮ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਰੂਹ ਕੁਦਸ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂਹ ਕੁਦਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਗੈਰ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ। और फिर सामरिया ਨੂੰ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਲਿਆ ਹੀ ਲਿਆ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖੋ ਇਹ ਉਹ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਲਕਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਪਹਿਲੀ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਮਾਲਵੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਦੇਖ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ, ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਕਲੀਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਇਹ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਵਾ 325 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਜੋ ਇੰਟਰਨੈਟ ਚਲਾਉਂਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਚੁੱਕ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਕੈਥੋਲਿਕ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਲੰਡਨ ਦਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਚੁੱਕ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਅਸਲ ਕਲੀਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੀ। ਅਸਲ ਕਲੀਸਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। तो ਇਹਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਤੀਸਰੀ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰਸੂਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, ਦੂਸਰੀ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਸੂਲਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ। ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਬਪਤਿਸਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਲਿਕ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹਨੇ ਤਸਲੀਮ ਬਲੀਵਰ ਆ ਉਹ ਐਸ ਬਪਤਿਸਮੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਤਿੰਨ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਉਹ ਤਿੰਨ ਦੇ ਹੀ ਦਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ